तो हेलो सर, कैसे हो आप? मैं एकदम ठीक हूँ। आप कैसे हैं आर्यन भाई? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। बढ़िया। तो पॉडकास्ट स्टार्ट करें? बिल्कुल। तो आप क्या करते हो? मेरा चैनल है और मैं सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर हूँ और सरकास्टिक पॉलिटिकल वीडियोस बनाता हूँ। तो आपकी जो इंस्टाग्राम आईडी का नाम है पंचवा स्तंभ या पांचवा स्तंभ। पांचवा स्तंभ, क्या सोच के रखा था आपने? मैंने कुछ सोच के नहीं रखा हुआ था मैंने दिमाग में, हमारे फ्रेंड्स सारे बैठे हुए थे, तो सारे फ्रेंड्स ने सोचा कि एक चैनल बनाते हैं। और चैनल बनाने के बाद नाम के ऊपर बहुत डिस्कशन चल रहा है, नाम कौन सा रखें, क्या सोचेंगे, कि नाम रखना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो कैची नाम होना चाहिए थोड़ा सा। तो हम लोगों ने सोचा कि कुछ यूनिक रखते हैं। तो वहाँ पर हमें लगा कि हम लोग न्यूज़ सेक्शन का काम कर रहे हैं और न्यूज़ को चौथा स्तंभ कहा जाता है। हमने सोचा कि चौथा स्तंभ इन दिनों लग रहा है बहुत ज़्यादा कमज़ोर, जो ठीक तरह से अपने काम कर नहीं रहा, सब बाइज्ड हैं कहीं ना कहीं। तो हमने इसके लिए एक पांचवा स्तंभ, हमने ये वर्ड चुना कि एक नया स्टेप लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, पांचवा स्तंभ की तरफ हम बढ़े। तो ये नाम हमें बहुत कैची नाम लगा, हमने इस नाम को सूट कर दिया हमने। तो आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे किस टाइप के कंटेंट शेयर करते हो उस पर? मैं ज़्यादातर, हमने स्टार्टिंग में तो ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग शुरू की थी, ताकि जो लोगों की परेशानियाँ हैं, कि सड़कें वगैरह की समस्या है, लाइट, बिजली, पानी, ये सारी चीज़ें। धीरे धीरे फिर हम लोगों को ये चीज़ समझ में आने लगी कि सरकास्टिक जो चीज़ें हैं सोशल मीडिया पर बहुत जल्दी वायरल होती हैं। आप न्यूज़ तो दे रहे हो लेकिन विद व्यूज़, आपके खुद के व्यूज़ होने चाहिए। तो हमने ये सोचा कि कहीं ना कहीं अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी उसमें रखना ज़रूरी है। तो हम सरकार के दिशा निर्देश करते हैं, लेकिन थोड़ा सा पॉलिटिकल, मतलब मजाक, सरकाज़म के साथ। तो आप हर समय बीजेपी को टारगेट क्यों करते हो? देखो भाई, ऐसा है, आर्यन भाई बोल सकता हूँ ना मैं? हाँ, आर्यन भाई, ऐसा है कि हमारा चैनल स्टार्ट हुआ 15 अक्टूबर 2021 से और आज है 2024। अभी तक, तब से लेकर के अब तक हमने तो एक चीज़ नोटिस की है कि पार्षद से लेकर के प्रधानमंत्री तक सभी जगह बीजेपी ही बीजेपी है। हर तरफ उन्हीं के लोग बैठे हुए, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, और यहाँ तक कि अब देखो राष्ट्रपति तो नहीं कह सकते बीजेपी का होता है, लेकिन ऑन गोइंग प्रोसेस तो वही है, मौजूदा सत्ताधारी सरकार ही बनाती है, उसी का बन सकता है। गवर्नर से लेकर के सभी जगह उन्हीं के लोग बैठे हुए हैं। तो हम सवाल किससे करेंगे? अब लोग मुझसे कहते हैं, बहुत सब सवाल करते हैं कि आप बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते, बीजेपी को। हम किसी को सपोर्ट, किसी का विरोध नहीं कर रहे। काम ये है हमारा कि हम जो सरकार है उसका दिशा निर्देश करें सरकास्टिक तरीके से, हमारा तरीका है। बाकी हमें दिखाना है कि कैसे भी करके वो सरकार काम जहाँ नहीं कर पा रही है, जिस तक सरकार की जो योजनाएं उनका लाभ नहीं पहुँच रहा है, वो हम कैसे वहाँ तक पहुँचा दें उनकी नज़र। अब समझने वाले को अपना नज़रिया है। तो जैसे आपने बोला कि जहाँ काम नहीं हो पा रहा है, तो अब जैसे आपने डाल दिया सोशल मीडिया पे, बाद में आगे जाके वो काम हो गया, तो उसके बाद आप फिर दिखाते नहीं हो। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा हुआ है कि ऐसा क्यों करते हो आप? देखिए, ऐसा है, मीडिया का हाल इस वक्त पूरा देश देख रहा है। मीडिया 90% क्या काम कर रही है, वो चीज़ें भी दिखा रही है जो सरकार नहीं भी कर रही है। बैलेंस बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। मतलब जिस चौथे स्तंभ को ये करना चाहिए कि हम सरकार की जो कमियां हैं, क्रिटिसिज्म करना चाहिए विपक्ष का, और जो मीडिया है उनका चोली दामन का साथ होता है, वो उनको उनका साथ ना दे करके वो सरकार का साथ दे रहे हैं, सबको दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में हम लोग भी वही काम करने लग जाएं तो सरकार के पास एक मंत्रालय है, आपको पता होगा, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। सरकार अपनी जितनी भी उपलब्धियां हैं, जो गाँव तक जो काम करती है, शहर तक जो भी काम करती है, उस मंत्रालय के ज़रिए वो लोगों को बताते हैं कि हमने ये काम इस टर्म में कर दिए हैं। तो हम भी वही करने लग जाएंगे तो वो मंत्रालय क्या करेगा फिर? वो काम तो उनका है ना। मीडिया का काम सिर्फ यही है कि मीडिया सिर्फ बताए कि आप कहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं। जहाँ तक आप पहुँच गए वहाँ तो आप करोड़ों रुपए का खर्चा करके, आप IT सेल है, आपका सोशल मीडिया है, आपका मीडिया है, आप सब जगह प्रचार कर ही रहे हैं। जो नहीं, ये तो कोई नहीं दिखा रहा है और उनकी कोई सुनवाई भी नहीं है। वो बेचारे गरीब हैं, उनके पास कोई ना तो सोशल मीडिया है, ना कोई चैनल उनके पास जाता है, ना उनके पास पैसा खर्च करने के लिए है, तो उनके पास कौन जाएगा? रही बात आप कह रहे हो कि तारीफ़ करने की, तारीफ़ होती है, लेकिन अगर हम सरकार की तारीफ़ में पूरी तरह से जुट जाएंगे तो सरकार काम नहीं करेगी, चाहे वो कोई भी सरकार हो। अब ये हमारे लिए एक बदकिस्मती कह लीजिए या किस्मत कह लीजिए कि जब से हम काम कर रहे हैं तब से बीजेपी है। जिस दिन बीजेपी हट जाएगी गवर्नमेंट से, उस दिन दूसरी गवर्नमेंट आएगी। अगर हम तब उनकी बुराई ना करें तो हमारे ऊपर आरोप सिद्ध हो जाएगा कि हाँ, हम बाइज्ड हैं। तो अभी आप सिर्फ बीजेपी को टारगेट करते हो क्योंकि वही सरकार में है। आप सिर्फ बीजेपी को टारगेट करते हो, पर अभी जो पार्टी दूसरी क्या काम कर रही है, भले वो नहीं है अभी, पर काम क्या कर रही है वो क्यों नहीं दिखाते हो आप? पार्टी दूसरी
क्या काम कर रही है, जैसे राहुल गांधी ने यहाँ पे ये करा या वहाँ पे वो करा, ये उसने वो भाषण दिए या तो वो विपक्ष में है, उन्होंने अच्छा काम किया। पहले तो विपक्ष कोई काम ही नहीं कर सकता, पहली बात तो उनके हाथ में कोई अथॉरिटी नहीं है। हाँ, उनके बयानबाजी, उनकी भाषणबाजी के ऊपर अगर कोई बातचीत करनी है तो मुझे नहीं लगता कि अभी इस वक्त उनके ऊपर बात करना कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो सत्ता में ही नहीं है। जब वो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर होंगे या किसी सत्ताधारी पार्टी के, मतलब वो मंत्री भी होंगे, मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर नहीं भी बनते हैं, तब उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी उनके हर शब्द की। हालांकि अभी एलओपी का बड़ा पद है उनके पास, अभी भी वो जगह जगह जा रहे हैं, उनके ऊपर चर्चा हो रही है मीडिया में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनके ऊपर चर्चा करना बहुत ज़्यादा सार्थक है, क्योंकि कुछ हाथ में ही नहीं है उनके। हम उनके बारे में बात करके समय क्यों बर्बाद करें। तो आप कभी कंट्रोवर्सी में आए हो इस चीज़ के लिए कि लोगों ने बोला हो कि सिर्फ एक ही को टारगेट कर रहा है? बहुत बार हुआ है भाई, रोज़ होता है। ऐसा कोई एक सीन? बहुत हुआ है। मैं सबसे पहला एक टर्न अराउंड मेरा जो था, मैं एक बार ही बता दे रहा हूँ। लोग मानते हैं कि मैं आईटी सेल के लिए काम करता हूँ, राहुल गांधी के लिए, और वहाँ से खूब पैसा आता है, फंड आता है। ऐसा जिनको लगता हो तो लगता रहे, मैं किसी को क्लैरिफाई तो नहीं कर सकता। लेकिन क्या हो गया आजकल कि जब भी आप सड़क की या किसी भी ख़राब चीज़ की बात करोगे, लोग आजकल धर्म पे ले जाते हैं कि ये हिंदू विरोधी है और ये मतलब हमारा साथ नहीं दे रहा है। मतलब कहते हैं आप मुस्लिम सपोर्ट करते ज़्यादा। देखिए, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि मैं करता हूँ कि नहीं। राहुल गांधी की बात जो मैं आपसे कह रहा था कि राहुल गांधी का फंड करने वाली बात, वो विपक्ष में है, इसीलिए हम विपक्ष का साथ दे रहे हैं। हम आपसे पहले ही कहा कि विपक्ष का और मीडिया का चोली दामन का साथ होता है। जिस दिन बीजेपी विपक्ष में आ जाएगी, हम उनके साथ हो जाएंगे, सीधी सी बात है। लेकिन अब आप इंसिडेंट्स की बात कर रहे हो, आपको याद होगा फिरोजाबाद में एक भगवा यात्रा निकली थी, तब भी मेरे पास ठीक ठाक फॉलोअर्स थे, आज जितने तो नहीं थे। तो मैंने एक वीडियो किया था, वो वीडियो बहुत वायरल नहीं हुआ, 1 लाख व्यूज़ शायद आ गए थे उसके। तो उसमें मेरे ऊपर डेथ के थ्रेट आए थे, और 1-2 नहीं, सैकड़ों डेथ के थ्रेट। मतलब मेरे फोटोज़ सोशल मीडिया से निकाल के व्हाट्सएप की डीपी पे लगा के और स्टेटस पे लगा के, ग्रुप्स में लगा के ये कहा जा रहा था कि ये व्यक्ति जहाँ भी मिले इसे क्यों लिंच कर दो, जान से मार दो। मतलब ये हाल हो गया है। सरकार ने अब इतना सॉफ्ट अपना जो सपोर्टर है उसको ऐसा बना दिया है कि वो काम की बात नहीं करेगा, वो इन सब चीज़ों पे बात करना चाह रहा है कि बस आप कैसे भी धर्म की बातें करिए। जबकि उस वीडियो में ऐसा कुछ था भी नहीं। उस वीडियो में मैंने बस ये कहा था कि आप जो भी यात्रा निकाल रहे हैं वो यात्रा निकालिए, लेकिन सड़कों पर जो दूसरे लोग हैं, बाकी धर्मों के लोग हैं, उन्हें आप परेशान ना करें। क्योंकि मेरे पास कई सारे ऐसे एविडेंस आए थे जिसमें लोग तलवारें घुमा रहे थे, गालियाँ बक रहे थे, और नाथूराम गौड से जिंदाबाद तक के नारे थे उसमें। मेरे पास वीडियो एविडेंस हैं उसके, तो मैंने उसके ऊपर बात की थी। और लेकिन इस वक्त इतना इंटॉलरेंट माहौल हो गया है कि कोई भी अपनी कमियां सुनना नहीं चाहता, ज़रा सा भी। कोई भी ये चाहता है बस मेरी तारीफ़ें करते रहो और सिर्फ आप आंख बंद कर लो और सरकार के सपोर्ट में लग जाओ बस। तो वो इंसिडेंस बहुत गेम चेंजिंग मोमेंट था। उसके बाद ही चैनल हमारी वीडियोस भी वायरल होना शुरू हो गई। और आपने जो कहा भी मुस्लिम सपोर्टर्स के पीछे जो कहानी है वो ये है कि मैंने जब चैनल बनाया था तो उसके ठीक बाद ही मुझे विधानसभा चुनाव कवर करने का मौका मिला था, क्योंकि 2021 से कुछ महीने बाद ही विधानसभा चुनाव हुआ। आपको पता होगा शायद एक कैंडिडेट थी यहाँ पर, प्रीति मिश्रा करके, AIMIM से शिकोवा से चुनाव लड़ी थी। तो उनका मैंने वीडियो किया था दबरई में, जब वो अपना नॉमिनेशन करके वापस आ रही थी। जब वो नॉमिनेशन वापस करके आई हैं तो उस वक्त मैंने उनका एक लाइव वीडियो किया था। वो वीडियो हमारा वायरल हुआ। उसमें AIMIM जो पार्टी है उसके ज़्यादातर लोग हमारे सपोर्टर बने, और वो रेशियो इतना भारी हो गया था कि हमारे फॉलोअर्स का जो रेशियो था वो 80-20 हो गया था। 80% मुस्लिम हो गए थे, 20% हिंदू हो गए थे। तब से वो क्या हुआ कि ये लोग, जो मैं आपको बता रहा हूँ, मुस्लिम्स में एक चीज़ होती है, ये लोग वीडियोस बहुत ज़्यादा, क्या कहते हैं, शेयर बहुत ज़्यादा करते हैं और दबा के सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। मैंने एक चीज़ बहुत नोटिस की है, हो सकता है मेरा कोई आंकड़ा सही हो या नहीं हो, तो इन लोगों ने मेरी वीडियो इतनी शेयर करी कि वो जो फॉलोवर्स जो है उनकी जो क्वांटिटी है वो आज तो लगभग 60-40 हो चुकी है, क्योंकि बहुत अच्छा खासा कंटेंट हम बनाने लगे हैं सब तरह का। तब वो कंटेंट इतना भारी हो गया था कि सब मुस्लिम सपोर्टर्स ही जुड़े हमारे साथ। तो उन लोगों ने मुझसे कहा कि आप मुस्लिम को सपोर्ट करते हो। मैं देखिए फैक्चुअल वीडियोस बनाता हूँ। मैं अगर एक भी आंकड़ा गलत दे दूंगा, आपको पता है आप सोशल मीडिया के ही इंसान हो, फेसबुक पे, यूट्यूब पे अगर आपने एक सिंगल आंकड़ा भी अगर आपने गलत बता दिया तो वहाँ रिपोर्ट का एक बढ़िया सा ऑप्शन आता है रिपोर्ट करने का। उसमें कम से कम 20 कैटेगरीज होती हैं, फॉल्स इन्फॉर्मेशन, न्यूडिटी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप फॉल्स इन्फॉर्मेशन के तहत आप कहीं भी डालिए और रिपोर्ट कर दीजिए, अगर वो बात सही निकलेगी आपकी वीडियो डिलीट हो जाएगी।
अगर मेरा फैक्ट गलत है, मैं गलत जानकारियाँ दे रहा हूँ, तो मेरी वीडियो डिलीट हो जाएंगी। और हुई है एक बार, अच्छा, मैं साफ बता रहा हूँ, एक बार हुई है, गलती से मेरे मुंह से निकल गया था, वो गलती से निकला था, और वो कांग्रेस वालों ने करवाई। कमाल की बात ये है, कांग्रेस वालों ने करवाई थी, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस के ऊपर वीडियो बनाई थी। कांग्रेस के एक मंत्री हैं झारखंड में, उनके घर पे इनकम टैक्स का छापा लगा था, मैंने उसका एक वीडियो बनाया था, तो मेरे मुंह से गलती से 400 करोड़ की जगह 500 करोड़ निकल गया था। तो वो रिपोर्ट हुई वीडियो, कांग्रेस के किसी बढ़िया IT सेल के इंसान ने उसको रिपोर्ट किया होगा डेफिनेटली, क्योंकि आम इंसान के बस की बात नहीं है, और वो वीडियो डिलीट करनी पड़ी मुझे। अब जो लोग कहते हैं सपोर्ट सपोर्ट, तो सब लोग नज़र रखते हैं बराबर कि हाँ आप किसको सपोर्ट कर रहे हो, किसको विरोध कर रहे हो। तो आपके साथ कितने लोग काम करते हैं? मेरे साथ देखिए स्टार्टिंग से तो प्रमुख 4 से 5 लोग जुड़े हुए हैं, वही अभी तक हैं। 1-2 लोग नए नए जो आते हैं, वो तो जब आप थोड़ा सा नंबर्स आपके बढ़ते हैं तो सब जुड़ना चाहते हैं, सब आपको बोलते हैं मैं भी कामूँगा, मैं भी करूँगा, मैं भी करूँगा। तो आपको मीडिया से ऑफर नहीं आया कि हमारे मीडिया में आ जाओ? मेरे पास देखिए मीडिया से ऑफ़र तो आए हैं, स्टार्टिंग में आए थे, 2022 के इलेक्शन में आए थे, कोई चैनल के नाम मैं नहीं लूँगा, लेकिन मैंने ये सोचा कि अगर वहाँ मैं जाऊँगा तो मुझे उनकी तरह से काम करना पड़ेगा। और जिस वजह से इस चैनल को बनाया था, जो गरीब तबके की जो दुआएं हैं साथ में जुड़ी हुई हैं, मुझे लग रहा है उनके साथ कहीं ना कहीं ठगी करनी पड़ेगी, और फिर उनके मतलब मन मुताबिक काम करना पड़ेगा। आपने कितने सारे न्यूज़ एंकर देखे हैं जो धीरे धीरे एक से दूसरे चैनल में, दूसरे तीसरे चैनल में, कहीं ना कहीं या तो उनकी सोच नहीं मिलती है या उनको पैसा ठीक नहीं मिलता है, यही वजह होती है। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि अपना ही चैनल करूँगा। देर से नंबर्स आएंगे, लेकिन आएंगे ज़रूर, ये श्योर हूँ। अब जैसे आप प्रमोशन करते हो किसी भी जगह का, होटल वगैरह, रेस्टोरेंट वगैरह का, तो वो लोग पहले ये नहीं सोचते कहीं हमारे हॉस्टल की या जगह की कमी ना निकाल दे ये पहले से ऐसा होता होगा पहले? तो क्रिटिसिज्म करने की आदत पड़ गई मेरी, बात ये है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं देखिए प्रमोशन वीडियोस मैं हर जगह के नहीं लेता हूँ, मेरा एक तरीका है, जो जगह मुझे पसंद है मैं उस जगह के प्रमोशन वीडियो लेता हूँ, ये मेरा पैटर्न है। जो मेरी टीम में काम कर रहे हैं वो भी इस बात से बहुत हैरान रहते हैं कि भैया यहाँ के भी प्रमोशन आते हैं, वहाँ के भी आते हैं, यहाँ के ले लो, वहाँ के ले लो। मैंने नहीं करूँगा। मेरे पास अभी बैटिंग ऐप का आया और बहुत अच्छा अमाउंट देने को तैयार थे वो। बैटिंग ऐप मुझे नहीं करना, नहीं करना बैटिंग ऐप, वो मैं उसको कैसे सपोर्ट कर दूंगा भाई? मेरे फॉलोवर्स कहेंगे तो क्या करने लग गया। हमने किस चीज़ से शुरू किया था और कहाँ आकर के खड़े हो गए। कम रुपए कमा लो, लेकिन सम्मान और कैरेक्टर जो है ना वो उसको बनाए रखो। तो हमारी कंट्री में जो जर्नलिज्म जिस रास्ते पे जा रहा है, आपके हिसाब से क्या वो सही है? देखिए पत्रकारिता तो सच बात है आपको। और अंतर क्या है पत्रकार और पत्रकारिता में? पत्रकार और पत्रकारिता में अंतर, देखिए आप अगर न्यूज़ इंडेक्स देखेंगे, वर्ल्ड मीडिया इंडेक्स में ही हमारा वो कितना अच्छा स्थान है, नीचे से आते हैं हम, ठीक है ना, कभी 150वें नंबर पे, कभी 152 पे, कभी 153वें नंबर पे। तो उसके पे आप खुद ही समझे होंगे, जिस 160 कंट्रीज़ की कैटेगरी है और 155 नंबर पे हम आ रहे हैं। आप शाम को 5 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक हमारे न्यूज़ चैनल्स देखिए, उनकी डिबेट्स हमारे सोशल मुद्दों पे होती ही नहीं है। तो देखिए उस कंट्री को भी पता है कि हम लोग कितना टेकन फॉर ग्रांटेड लिए जाते हैं इस देश में, हमारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी इतनी बातें, इतनी हमारे लिए। पत्रकारिता कई सारे चैनल्स कर रहे हैं, लेकिन देखिए मुझे तो कई लोग ऐसे होते हैं ना जो रवीश कुमार को भी सपोर्ट करते हैं, NDTV वाले भी हैं बहुत सारे, मुझे वो भी ठीक नहीं लगते, क्योंकि वो भी सिर्फ और सिर्फ बुराई ही करते हैं, और उनकी बुराई करने के पीछे, मौजूदा गवर्नमेंट के पीछे एक गुस्सा दिखाई देता है कि नरेंद्र मोदी से वो नफरत करते हैं। हमें नफरत नहीं करनी है, हमें क्रिटिसिज्म करना है ताकि वो काम अच्छा करें। उनकी कोशिश ये है कि वो कैसे भी बस कुर्सी से हट जाएं। वो उससे हासिल क्या होगा? एक गवर्नमेंट मान लीजिए कांग्रेस ही सत्ता में आती है, तो आप क्या चाहते हैं वो 15-20 साल तक वो सत्ता में बनी रहे? गलत है ये। एक ही गवर्नमेंट नहीं रहनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, कांग्रेस की गवर्नमेंट हो या बीजेपी की, आम आदमी, सपा, कुछ भी हो, गवर्नमेंट चेंज होती रहनी चाहिए। अभी बीजेपी है, फिर बीजेपी हटनी चाहिए, कांग्रेस आनी चाहिए, फिर कांग्रेस रुकनी चाहिए, फिर वो हटे, फिर उसके बाद बीजेपी दोबारा आनी चाहिए। यही तरीका, डेमोक्रेसी इसी का नाम है। पत्रकारों ने क्या कर दिया है कि पत्रकारों ने एक सेक्शन चुन लिया है कि हमें इस गवर्नमेंट, ये क्योंकि हमारी आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रही है और हम इस आइडियोलॉजी को मानते हैं, अब इसी आइडियोलॉजी को हमें सपोर्ट करके आगे लेके जाना, और नरेंद्र मोदी अनंत रहें। क्या पार्टी न्यूज़ चैनल को खरीद लेती है? पार्टीज न्यूज़ चैनल को खरीद लेती हैं? कुछ ये तो कहने की बात ही नहीं है। मैं खुल करके कहूँगा तो शायद मेरे पास कोई केस कर देगा, लेकिन ये सबको दिख रहा है। जब मैं आपको साफ साफ बात बता रहा हूँ कि आप ये देखिए कि शिमला में, अभी मैं आपको रिसेंट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कल ही देख रहा था, मेरी हंसी छूट गई उस न्यूज़ को देख करके
शिमला में हमारे आपकी अदालत वाले हैं, मैं नाम नहीं लूँगा क्लियरली, रख दो यही सब। यहीं रख दो, यहीं रख दो, नाम नहीं लूँगा, आपकी अदालत चलाते हैं, ठीक है ना, इसे आपको पता चल ही गया होगा किसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं, न्यूज़ चैनल है उनका। उनके न्यूज़ पर मैं एक लाइन देख रहा था, इतनी गजब की लाइन थी वो। शिमला में अभी राइट्स चल रहे हैं, दंगे चल रहे हैं, मस्जिद वहाँ पर किसी अवैध जगह पर बनाई गई है, इसको लेकर के विवाद चल रहा है। मामला स्टेट अथॉरिटी का है, जांच होगी, पुलिस चेक करेगी क्या हो रहा है, और जो भी रिजल्ट होगा सामने आएगा, कोर्ट भी है, सब कुछ है। लेकिन वहाँ पर न्यूज़ चैनल क्या टैगलाइन चला रहे हैं कि देखिए उन्होंने मस्जिद बना दी है, मोदी को हराने का नतीजा, मोदी को हराने का नतीजा, जबकि वो अवैध जो निर्माण है वो उन्हीं की गवर्नमेंट में हुआ था, तब तो गवर्नमेंट वो बीजेपी की थी। तो मतलब क्योंकि इस वाले चुनाव में बीजेपी को वहाँ पर हार देखने को मिली है, वो ये बताना चाह रहे हैं कि आपने हरा दिया इसीलिए अब ऐसी मस्जिदें बनेंगी। ये किस तरह की न्यूज़ हो रही है, समझ में नहीं आ रहा। कहाँ पर हमारा मीडिया, अब समझ में आ रहा है कि हम लोग इतना नीचे क्यों लिस्टेड हैं। आपने एक क्लिप देखा होगा, आपने एक क्लिप देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो मैं आपको बात दिला दूँ। फेसबुक का मालिक कौन है? मार्क जुकरबर्ग है, सब जानते हैं, जो जाना माना चेहरा है। मार्क जुकरबर्ग को यूनाइटेड नेशन की सीनेट में बुला करके, भारत में तो कभी 100 साल में जन्म ले लेंगे ना तो भी हिम्मत नहीं है कि ऐसा कर जाएं। यूनाइटेड नेशन की सीनेट में बुला करके वहाँ के सांसदों ने स्पेशल इंक्वायरी बैठाई थी, वो वीडियो मौजूद है सोशल मीडिया पे, और ये पूछा था कि इंस्टाग्राम पर जो आप न्यूडिटी फैला रहे हैं, जो अश्लीलता फैला रहे हैं, इससे कितनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, इसका क्या भरपाई करने वाले हैं आप? पूरी जनरेशन ख़राब कर रहे हैं आप, कुछ पैसा देने वाले हैं या आप अपना कंटेंट चेंज करने वाले, करने क्या वाले हैं आप? और इसी टोन में बात हो रही थी। मैं तो बहुत हल्के से बात कर रहा हूँ, वो इस तरह से बात कर रहे थे जैसे वो सामने वाला व्यक्ति बिल्कुल एक डेली वेजेस का कोई लेबर हो और वो कोई उसके मालिक हो। और उस वीडियो को आप देखिएगा, मार्क जुकरबर्ग पे बोलने के लिए नहीं था कुछ भी, उसकी ज़बान लड़खड़ा रही थी और वो बार बार नहीं मैं इसका जवाब नहीं देना चाहता हूँ, मैं जवाब नहीं देना चाहता हूँ, बार बार एक ही जवाब था। हमारे यहाँ कोई कर जाएगा? उद्योगपतियों की शादियों में लोग घूम रहे होते हैं, उसकी संगीत से लेकर के अपने सारे काम बिगाड़ देंगे, 1 महीने शादी अटेंड करते हैं उसकी, ताकि उसको बुरा ना लग जाए। तो वहाँ की डेमोक्रेसी पुरानी है और इतनी हेल्दी इसीलिए है अमेरिका वगैरह की, क्योंकि वहाँ पर कोई भी किसी से भी सवाल पूछ सकता है। सरकारें मालिक नहीं होती, सरकारें काम करने आई हैं वहाँ पर। हमारे यहाँ हम नेता नहीं चुनते, हम बाप चुन लेते हैं। चाहे हमने जन से तय कर लेते हैं कि हमने अगर समाजवादी पार्टी को वोट देना है तो समाजवादी पार्टी को वोट देना है, और बीजेपी को देना है तो बीजेपी को देना है, तय कर लेते हैं। इसीलिए ये लोकतंत्र खराब हो रहा है। पत्रकारिता अभी भी वैसा नहीं है कि ख़त्म नहीं हुई है, बची है अभी भी। कुछ लोग यूट्यूबर्स हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं। मेरे हिसाब से तो एक अभी मुझे तो ललन टॉप बहुत अच्छा लगता है, जो बढ़िया सेटअप उनका है, बहुत अच्छे से, बिल्कुल फेयर न्यूज़ है उनकी। खराब अच्छी बात है तो अच्छी बात है, ख़राब है तो ख़राब है, बड़ा क्लियरली दिखाते हैं वो। अंधभक्त का सही मतलब क्या है आपकी नज़र में? अंधभक्त का सही मतलब क्या है? देखिए, पहले तो एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, आप जितने भी लोग देख रहे हैं, आप सभी लोगों को ये लगता होगा कि अंधभक्त जो टर्मिनोलॉजी बनाई है उसे बीजेपी को सपोर्ट करने वाले के लिए बनाई है। बात तो सही है, लेकिन ऐसा गलत है, ये पूरी तरह से अर्ध सत्य है। ये अंधभक्त हर पार्टी में है, कांग्रेस में भी हैं, बीजेपी में भी हैं, समाजवादी पार्टी में। एक बात बताइए कि अपने नेता की कमी दिख रही है, कोर्ट ने भी प्रूव कर दिया है कि हाँ आपने गलत किया है, उसके बावजूद भी अगर आपको सपोर्टर्स कम नहीं हो रहे हैं, आपके सपोर्टर आपके लिए जान देने के लिए तैयार हैं, उसे क्या कहेंगे आप? वही अंधभक्त है। तो वो तो सभी पार्टियों में मौजूद है। अंधभक्त नहीं बनना है और ना ही अंध विरोधी बनना है। अब ईश्वर ने आपको अपनी स्वयं की बुद्धि दी है, समझ दी है, माँ बाप ने आपको पढ़ा लिखा करके इतना संपन्न बना दिया कि आप अपने आप सोच करके डिसाइड करिए कि कौन सही है हमारे लिए। अगर आप ये सब नहीं कर पा रहे हो तो भाई अंधभक्त हो, बड़ी सीधी सी बात है। और किसी भी पार्टी में हो सकता है वो। मैंने आपकी एक रील देखी थी फिरोजाबाद की, जिसमें आप दिखा रहे थे कि देखो बादल कैसे बनते हैं। तो वो उसका क्या मतलब, क्या बताना चाह रहे थे आप इसमें? वो सर बेसिकली वो सरकाज़म वाली वीडियो थी, वो कोई साइंस वाला मामला नहीं था। तो मैं बिल्कुल नहीं क्लेम करूंगा कि मैं साइंस वाला कुछ फिक्शन दिखा रहा हूँ। तो शायद चिमनी में से धुआं निकल रहा था, है ना, वो वाली वीडियो है। वो वीडियो ऐसी थी कि एक टेक्सचर देखने को मिल रहा था मुझे वहाँ पर। हमने देखा कि बादल उसी कलर के थे और उसी कलर का धुआं था, बादल बहुत काले थे उसमें। तो हमें ऐसा लग रहा था कि हमने देखो कितने, हमने चिमनी से जो हम लोग जो धुआं निकल रहा है, धीरे धीरे वो कहीं ना कहीं हमारे लिए अंधकार पैदा कर रहा है। हम समझ नहीं रहे हैं उस चीज़ को,
लेकिन लॉन्ग टर्म उसके जो रिजल्ट है वो बहुत ख़राब आने वाले हैं। बस वही एक सरकाज़म था, मैंने कहा लोगों तक पहुंच जाए, लोग समझ लें उस चीज़ को तो ठीक। तो आपका डेली रूटीन क्या है सुबह से लेकर शाम तक का? डेली रूटीन सरकार की कमियां ढूंढना। सुबह 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 नहीं, सरकार ऐसा कुछ नहीं है, सरकार की कमियां नहीं ढूंढता हूँ मैं। कोई चीज़ दिख जाती है तो फिर रहा नहीं जाता। फिर लगता है कि सरकार, और देखो मैं दिखाता भी इसलिए हूँ बिना डरे कि मुझे पता है सरकार सुनेगी, और सुनते हैं लोग। कई लोग मुझे ऐसे मिलते हैं कि भैया आपकी वजह से सड़क बन गई, बड़ा अच्छा लगता है सुन के। मैंने कहा कोई चेंजेस तो आया, भले ही 100 गालियाँ सुनने को मिल रही हैं ठीक है, लेकिन किसी की लाइफ में हल्का सा भी चेंज आ गया तो हमारे लिए सार्थक है हमारा वीडियो बनाना। डेली रूटीन में बस ये रहते हैं कि हम लोग, सुबह उठता हूँ मैं लगभग 6-7 बजे उठ जाता हूँ। एक चैनल के लिए स्क्रिप्ट का भी काम करता हूँ, स्क्रिप्ट लिखता हूँ, तो 3 से 4 घंटे स्क्रिप्ट में खोना पड़ता है सुबह 10-11 बजे तक। फिर निकल जाते हैं अपनी वीडियोज़ के लिए। के अलावा क्या करते हो? टोटल बिल्कुल कंटेंट क्रिएशन, बिल्कुल कंटेंट। अब तो यही है सब कुछ, जो कुछ है यही है। क्योंकि जब ये मैंने आपको बताया था वो वाकया भगवा रैली वाला, तब मैं एक कॉलेज के लिए कोऑर्डिनेशन का काम करता था। मैं कोऑर्डिनेटर था वहाँ पर। लेकिन उसके बाद एक विवाद हुआ जब ये वीडियो वायरल हुई और मुझे निकाला गया वहाँ से इसी वीडियो की वजह से। तब मैंने सोचा कि अब तो कंटेंट क्रिएशन ही करना है, अब यही करना है, अब तो यही करना है बिल्कुल। और सही बात बताएं, वही एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था। वीडियोस वायरल होना तो शुरू हुई, अर्निंग्स पता चली कि फेसबुक यूट्यूब में इतना स्कोप है, इतना पैसा है कि आप 6 महीने का पैसा एक तरफ, आपका 1 महीने का पैसा एक तरफ। तो जो लोग भी डेडिकेशन से यूट्यूब और फेसबुक कर रहे हैं ना, तो भाई रुके रहना, डटे रहना, पैसा बहुत है। आप सोचो कि 4 दिन में कुछ हो जाएगा, 1 महीने में कुछ हो जाएगा, नहीं भाई, 2 साल जेब का पैसा लगाने के बाद हम लोग यहाँ पर पहुँच पाए हैं बड़ी मुश्किल से। अब मैं अपना पर्सनल क्वेश्चन पूछता हूँ बिल्कुल अपने लिए। बिल्कुल। मैं अभी पॉडकास्ट करता हूँ जी। ठीक है, अब मेरे को आगे नेक्स्ट ईयर कॉलेज लेना है, BGMC करना है मेरे को जर्नलिज्म के लिए। तो ये क्या मेरी स्पेशल मतलब पर्सनैलिटी के लिए सही रहेगा और स्पीकिंग स्किल्स के लिए अच्छा रहेगा? देखिए आप, मैं बिल्कुल ये करना मेरे को आगे पॉडकास्ट ही है, पर पॉडकास्ट ही करना है जैसे लर्निंग टॉप करता है। हाँ सेम। ठीक है। देखो पहले तो मैं एक चीज़ बताऊं, मैंने सोच के आया था कि मैं आपको ज़रूर बोलूँगा कि आपने ऐसी इंडस्ट्री चुनी है कि आने वाले समय में 1 साल के अंदर इसमें बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन होने वाला है। बहुत, अभी भी है, लेकिन अभी बहुत घनघोर कंपटीशन नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल नहीं है। हाँ, यहाँ नहीं है। लेकिन आपको यहाँ के लेवल पर नहीं, आप रेंज बनाना, अपनी रेंज बनाना आप यहाँ से स्टेट लेवल और नेशनल लेवल की, तभी कुछ बड़ा कर पाओगे। मैंने कभी फिरोजाबाद लेवल पर नहीं सोचा कि मैं फिरोजाबाद लेवल पे काम करूंगा। मैंने हमेशा सोचा स्टेट और नेशनल लेवल पे काम करूंगा। इसीलिए मैं लोकल की खबरें नहीं दिखाता हूँ। जो लोग कहते हैं मैं लोकल की खबरें नहीं दिखाता हूँ, इसीलिए नहीं दिखाता हूँ, बस कारण यही है। जो लोकल की दिखाते हैं वो भी अच्छा काम करते हैं। आप पॉडकास्ट इंडस्ट्री में जाना चाह रहे हैं, स्पीकिंग स्किल्स सारी चीज़ें, ये तो सब आपकी प्रैक्टिस से ही ठीक होंगी, करते करते, बिल्कुल करते करते। जैसे जैसे आप लोगों से मिलते जाओगे, इंटरेक्ट होते जाओगे, शीशे के सामने प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जो कि मैं बोलने की रोज़ कोशिश करता हूँ। जो आप मास कम्युनिकेशन की डिग्री हासिल करना चाह रहे हैं वो भी ठीक है, वो भी ज़रूरी है। क्योंकि देखिए फ्यूचर में ऐसा कभी नहीं होता कि हम जो सोचें वही हो जाए। हम कोशिश कर सकते हैं, भरसक प्रयास कर सकते हैं अपना, लेकिन ऐसा हो, नियति को कुछ और ही मंजूर होता है। मैंने बहुत अलग अलग चीज़ें ट्राई की हैं, लेकिन एंड में आकर के सफलता यहाँ के मिली मुझे। तो वही होता है। अब आप सोच रहे हो कि आप पॉडकास्ट सोच रहे हैं, लेकिन ईश्वर ने आपके लिए सोच रखा हो कि किसी बड़े चैनल में आपकी जॉब लिखी रखी हो, तो आप उसके लिए कैसे अप्लाई करेंगे? वो डिग्री आपके पास होगी तभी तो अप्लाई करेंगे। तो उस डिग्री को हासिल कर लीजिए, बिल्कुल आपको तो जाइए। बहुत सारे लोग पूछते हैं आपने मास कम्युनिकेशन किया है? मैंने कहा नहीं किया है, लेकिन मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि वो भी चीज़ ज़रूरी है वो चीज़। मैंने नहीं किया, मेरी स्पीकिंग स्किल्स इसीलिए ठीक ठाक हैं क्योंकि मैं प्रैक्टिस बहुत करता हूँ। बात करने की हर शब्द पे पकड़ होनी चाहिए अच्छी, इसी तभी आप बोल पाएंगे। प्रैक्टिस से ही आएगा। आप सोच रहे हैं डिग्री से आ जाएगा, डिग्री से थोड़ा सा आपको एक्सपर्टीज़ मिल सकती है, एक्सपेरिमेंट खुद करना पड़ेगा। तो पब्लिक के सामने फर्स्ट टाइम आपने वीडियो खड़े होकर कब बनाई थी? पहली बार वीडियो पब्लिक के सामने, या पब्लिक के सामने जब सब देख रहे हो तब भी आप बना रहे हो? पब्लिक के सामने मैंने पहली वीडियो की थी जब मैंने चैनल बनाया था यही वाला। तो समाजवादी पार्टी का एक अधिवेशन था इनके दबरई वाले हेड ऑफिस पर। तो वहाँ पर इनके तमाम लीडर्स मौजूद थे, बहुत सारी भीड़ थी उनके बीच में। वो वीडियो देखता हूँ मैं आज भी, तो बहुत अटक रहा था उसमें बोलते हुए, बहुत फंबल हो रहे थे। लेकिन उन्होंने भी क्या कहते हैं, ज़्यादा तो हमारे इंडियंस की आदत होती है, मजाक उड़ाने की बहुत आदत होती है। हाँ। कि जल्दी से वो मजाक बहुत जल्दी उड़ाते हैं कि नहीं ऐसे हंसना शुरू कर दिया मजाक। लेकिन वहाँ का ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने मुझे कॉन्फिडेंस दे दिया
कि नहीं भाई मैं इम्प्रूव करूँगा और रोज़ सीखना है। जब सीख जाओगे तब भी रोज़ सीखना है, ये मत मानो कभी मैं सीखा हुआ हूँ। तो मैं रोज़ प्रैक्टिस करता हूँ। वो मैंने फर्स्ट वीडियो वहाँ से शुरू करी थी और आज यहाँ मैंने। तो आप सोशल मीडिया पे इतना रील्स वगैरह डालते हो, सब दिखाते हो, तो आप अपने आप को क्या मानते हो अभी? मैं कुछ नहीं, आम इंसान मानता हूँ बस, और क्या है। लोग आपको क्या समझ में बैठे हैं कि जर्नलिस्ट हो आप? लोग, हाँ ये सही सवाल पूछा है। लोग, पता है, लोग मुझसे पत्रकार कहते हैं तो मुझे बुरा लगता है, पता नहीं क्यों, जबकि मेरा चैनल जो है न्यूज़ एंड वेबसाइट कैटेगरी का ही चैनल है, लेकिन मुझसे कहते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं कंटेंट क्रिएटर सुनना ज़्यादा पसंद करता हूँ। पता नहीं क्यों इस शब्द से थोड़ी ये कह लो कि नफरत सी हो गई, क्योंकि एक स्टैंडर्ड गिर गया है। तो पत्रकार कोई कहता है या कोई जर्नलिस्ट कहता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कंटेंट क्रिएशन में ही खुश हूँ। कंटेंट क्रिएटर मुझसे कहो, या मुझे नॉर्मल आप जिस टर्मिनोलॉजी में बोल सकते हो वैसे बात करो, पत्रकार मत कहो। पत्रकार मैं मानता ही नहीं खुद को। तो जो लोकल के यहाँ के जो रिपोर्टर्स हैं, तो वो आपसे कभी मिले कि अरे भाई तू ये गलत कर रहा है या ये गलत मत डाल, ऐसे कर? लोकल के लोग मिलते हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं, काफ़ी सारे चैनल सारे, तो वो सभी लोग मिलते हैं, लेकिन सामने तो देखो सब अच्छी अच्छी बातें करते हैं। क्योंकि वो कुछ और डाल रहे हैं, आप कुछ अलग डाल रहे हो। हाँ। वो सही डाल रहे हैं तो आप उसका उल्टा ही डालते हो। हाँ, तो ये क्या आप बोलते हैं फिर? वो यही बोलते होंगे कि अरे ऐसे मत करा करो, या नहीं, मेरे सामने कभी किसी ने मुझसे मेरा विरोध नहीं किया, कभी ये नहीं कहा कि आप गलत कर रहे हो या ऐसा कुछ कर रहे हो। मुझे हर किसी ने अप्रिशिएट किया है सामने जब भी बोलते हैं, और सामने सब तारीफ ही करते हैं। रियलिटी आपको पीछे पता चलती है। तो जो मुझे अलग अलग लोग मिलते हैं ना पीछे के, वो लोग क्या करते हैं, वो मुझे कुछ और बात बताते हैं। वो कहते हैं कि ये भाई इंसान का बस बोलने का स्किल है, लेकिन क्या कहते हैं सरकार के पूरा विरोध में रहता है, ये है वो, ऐसी तरह से वो। तो पीछे मुझे बुराइयां सुनने को मिलती हैं, और सामने वही लोग जब मिलते हैं तो वो बड़ी तारीफ़ करते हैं, भैया आपका काम बड़ा अच्छा है, आप बड़े स्टैंडर्ड तरीके से वीडियोस करते हैं और बड़ा ये है वो है। मैंने कहा भाई कौन सी बात सच है कौन सी झूठ है पता नहीं चलता। लेकिन शहर में भी अच्छे लोग हैं। मैंने अभी भी बोला मैं लोकल की खबरें नहीं दिखाता हूँ, लोकल की खबरें भी दिखाना ज़रूरी है। वो नहीं दिखाएंगे तो फिर उन बाकी लोगों को, उनको भी जो न्याय मिलना ज़रूरी है वो भी नहीं मिलेगा। मेरे मापदंड, मेरे पैरामीटर्स अलग हैं, उनके अलग हैं। वो अपनी जगह अच्छा काम कर रहे हैं, मैं अपनी जगह अच्छा काम कर रहा हूँ बस। मैंने आपका इंस्टाग्राम अकाउंट देखा, आपने उस पर अपना नंबर भी शेयर कर रखा है। वो PR वाले का नंबर मेरा तो नहीं है। वो किस चीज़ के लिए कर रखा है? ज़्यादातर जो इंक्वायरीज़ हैं, देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। पहला तो ये कि प्रमोशंस जो आते हैं उसके लिए कोई कांटेक्ट करेगा तो कैसे करेगा। पहले मैंने उसको रिसेंट ही अभी दिया है नंबर, वो पहले मेल आईडी थी, सिर्फ ईमेल कर सकते हैं आप। लेकिन फिर मुझे लगने लगा कि फिरोजाबाद में लोग ईमेल थोड़ा कम करते हैं, तो फिर मैंने नंबर भी शेयर करवा दिया, हमारे टीम का नंबर है। तो वो लोग प्रमोशन के लिए कॉल कर सकते हैं। ज़्यादातर जो कॉल आते हैं न्यूज़ वो इन चीज़ों के लिए आते हैं। नहीं, ज़्यादा कॉल अलग चीज़ों के लिए आते हैं, अप्रिसिएशन के लिए। बाहर के लोग कॉल करते हैं कि भैया बहुत सही लगता है आपका काम और बढ़िया लगता है और ये है वो, तो उसके लिए वो व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप पे कॉल करेंगे। कई बार मना भी करना पड़ता है, लेकिन अच्छा लगता है, लोग इतना प्यार करते हैं। तो बाकी किसी को कोई क्वेरी हो, मान लीजिए हमने कोई गलत जानकारी दे दी है, हो जाता है, सबसे हो जाता है, तो आप हमें वहाँ कॉन्टैक्ट करके बता दीजिए कि हमने यहाँ पर ये फैक्ट गलत बता दिया है। उसके लिए भी एक नंबर होना चाहिए ना, तो हम उसके लिए भी बोलते हैं हमें जो भी सजेशन हो आप यहाँ दे सकते हैं, हम वहाँ पर उसको इरेज करेंगे। तो आपको कैसा लगा हमारे पॉडकास्ट में आकर? वैसे मेरे को तो बहुत कुछ जानने को मिला। देखो आपके सोशल मीडिया अकाउंट से तो देखते ही रहते हैं, पर जब ऑन स्पॉट जब पता चलता है सारी चीज़ें तब और अच्छा लगता है। और आपको कैसा लगा हमारे? देखो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आपको सही लगा पक्का? के अरे बहुत सही लगा। जैसे सोशल मीडिया पे लोग गालियाँ वालियाँ देने का कोशिश मन करता है उन लोगों को। नहीं तो ऐसा है, मुझे तो बहुत बढ़िया लगा। सबसे अच्छी बात, हमारे शहर से पॉडकास्ट इंडस्ट्री अब शुरू हो रही है, आप शुरू कर रहे हो, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। इसीलिए मैंने बिना नंबर्स देखे मैंने कहा नहीं भाई, जैसे हमने शुरुआत करी थी कहीं से, ज़ीरो से शुरुआत करी थी, और ज़ीरो से शुरुआत करने वाला चाहे कोई भी इंसान हो, जब उसके अंदर वह डेडिकेशन होना चाहिए। वो डेडिकेशन दिखाई दे रहा है आपके अंदर कि आप लगे हुए हो, आपके अंदर एनर्जी भी दिख रही है, पोटेंशियल भी है। वो सारी चीज़ें क्या कहते हैं, अगर आप इम्प्लीमेंट कर दोगे अपने कंटेंट के अंदर तो डेफिनेटली तरक्की मिलनी है। पॉडकास्ट में आपको शुभकामनाएं हमारी तरफ आपको से। पता है बहुत से लोग हैं जैसे जो ज़्यादा फॉलोअर्स के हैं 1 लाख से ऊपर, अब मेरे को देखते हैं वो लोग, हाँ। वो बोलते हैं अरे इस पे तो कुछ नहीं है, इसका पॉडकास्ट क्यों जाए हम इसके पास। पर उनको ये नहीं पता कि वो पॉडकास्ट उन्हीं का होने वाला है, मेरा नहीं है। कि मैं तो ठीक है चलो, वो अगर भले कॉलेब एक्सेप्ट नहीं करें चाहे कुछ नहीं करें, पर वो तो अपनी चीज़ बता रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं, लोगों को पता चलेगा। फिर भी नहीं तो मैं बता रहा हूँ आर्यन भाई, देखो इसमें तो एक शातिर चीज़ है, मैं बता रहा हूँ। परेशानी क्या है कि जब आपके चैनल पर मेरा चेहरा या किसी का चेहरा, जिसका भी आप करते हो पॉडकास्ट, जब आप दिखाई देगा तो उसको कहीं ना कहीं व्यूज़ मिलेंगे,
फॉलोवर्स मिलेंगे, तो ये चीज़ सामने वाला नहीं चाहता। वो ये चाहता है कि बस मेरा अकाउंट है वो मेरे लिए बना रहे और मेरे फॉलोवर्स सिर्फ मुझे देखें, जबकि बहुत घटिया सोच है। उनको ये नहीं पता पॉडकास्ट उन्हीं के लिए है। ये मेरे लिए थोड़ी है, वो तो भाई उन्हीं के लिए ना, मैं उन्हीं का दिखाने वाला। मेरा अगर दिखाना होता तो मैं अपना फेस दिखाता, जब मैं क्यों बुलाता गेस्ट को, पॉडकास्ट क्यों होता गेस्ट के लिए वही। और बाकी अगर आपको अच्छा लगा ये पॉडकास्ट और आपको अपने क्वेश्चंस पूछने हो तो नेक्स्ट पॉडकास्ट जब हम एपिसोड 2 करेंगे तब तक आप अपने कमेंट्स इसमें डाल देना। और थैंक यू। और थोड़ा सच से सच सवाल पूछना, थोड़ा ऐसे वाले जो मजबूत हों, क्योंकि सवालों का जवाब देने के लिए हम तैयार बैठे, हम सरकार नहीं, हम सरकार के हम सवालों का जवाब जरूर देंगे। थैंक यू।